सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विंटर स्पेशल रेसिपी। सो विंटर शुरू हो गया, घर में गाजर का हलवा ना बने ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो चलिए आज बनाते हैं मेरे साथ गाजर का हलवा। तो भाई गाजर का हलवा बनाने के लिए चाहिए कुछ नहीं, बस गाजर और थोड़ी बहुत चीज़ें। तो बेसिकली जो हम ऑथेंटिक गाजर का हलवा बनाते हैं उसके लिए हम लाल गाजर, रेड कैरेट यूज़ करते हैं। बट अभी हमारे लोकल मार्केट में वो गाजर अवेलेबल नहीं था, यही था, तो यही सही। सो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको रेसिपी नहीं, बिल्कुल कुछ इजी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ, जिसके वजह से आपको ये रेसिपी बहुत ही इजी लगेगी। तो भाई सबसे पहला काम हमने जो करना है वो इन गाजर को अच्छे से वॉश कर लेना है और फिर हम इसे छीलेंगे। सो ये कर लिया मैंने गाजर को अच्छे से वॉश, अब हम इसे छील लेते हैं। सो एक एक करके हम गाजर को इस तरीके से छील लेंगे। और इसी के साथ हम यहाँ पर ये जो दोनों एंड्स है इसे हम कट करके सेपरेट कर लेंगे। सो हाँ, इस तरीके से हमें गाजर को रेडी करना है। तो इसी तरीके से हमने सारे गाजर को ऐसे छील लिया। तो हमने सारे गाजर को छील कर रेडी कर लिया है। सारे गाजरों के जो दोनों एंड्स हैं उसको हमने रिमूव कर दिया है। अब हमें जो करना है, गाजर के छोटे छोटे पीसेस करने हैं, लाइक ऐसे साइज के भी चलेंगे। तो हम सारे गाजर के छोटे छोटे पीसेस कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ गाजर को सिंपली कट करने वाले हैं। तो हम ऐसे गाजर को कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने सारे गाजर को रफली चॉप कर लिया है, किसी भी शेप में, किसी भी साइज में, बस हमने गाजर को काट लिया और हमारे सारे गाजर रेडी हैं। सो यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टिप नंबर 1। तो नॉर्मली क्या करते हैं कि गाजर का हलवा बनाने के लिए या तो हम गाजर को ग्रेट कर लेते हैं, जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग प्लस लेबोरियस प्रोसेस है, बहुत ही मेहनत लगती है, या फिर हम गाजर को उबालते हैं। अगेन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि हमें गाजर को पहले उबालना होता है, ठंडा करना होता है, फिर उसे मैश करना होता है, उसमें भी मेहनत जाती है। तो यहाँ मैं आपको जो टिप बता रही हूँ वो आपके लिए एक लाइफ सेविंग टिप होगा। तो हमें क्या करना है, हमें गाजर को ग्राइंड करना है। तो जैसे कि हमने गाजर को कट कर लिया है, अब हम ये छोटा मिक्सी जार लेंगे। ये मिक्सर जार जो है ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, लेकिन हमें जो जार है वो बड़ा वाला, मीडियम वाला नहीं लेना है, हमें बस ये छोटा वाला मिक्सर जार लेना है। अब जो मैंने गाजर को मिक्सर जार में लिया है उसे मैं धीरे धीरे ग्राइंड करूंगी। अगेन याद रखिए, ये टिप नंबर 2 है कि जब हम ग्राइंड करेंगे तो हमें वो ऑन ऑफ करके ग्राइंड करना, हमें एक बार में कंटिन्यूअसली उसे ग्राइंड नहीं करते रहना है, नहीं तो वो क्रश होने की जगह पे पूरा पेस्ट हो जाएगा। तो अब मैं गाजर को ग्राइंड करके दिखाती हूँ कि ये कैसे आपको हेल्प करने वाला है। ये पहला बैच मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो गाजर कुछ इस तरीके से ग्राइंड हुआ है। अगर मैंने इसको इससे ज्यादा ग्राइंड किया या कंटिन्यूअसली ग्राइंड किया तो फिर ये फाइन पेस्ट हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें बस यही टेक्सचर चाहिए। तो हम सारे गाजर को यूं ही ग्राइंड कर लेंगे। तो एक एक करके मैंने बहुत सारे गाजर को ग्राइंड कर लिया है। अब जो लास्ट बैच मैं ग्राइंड करने जा रही हूँ, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 4 इलायची। हाँ, इधर मैं डाल रही हूँ 4 इलायची और मैं इसी के साथ इसको भी ग्राइंड कर लूंगी। तो ये मेरे सारे गाजर ग्रेटेड हो चुके हैं, मैंने ग्राइंड कर लिया है। सो आप चाहे तो एक स्टेप पहले इसे रख सकते हैं, इतना ज्यादा ग्राइंड करने की जरूरत नहीं है, बट ये भी चलेगा।
सो यहाँ मैं गरम कर रही हूँ एक कढ़ाई। सो कढ़ाई गरम होते ही मैं यहाँ पे दूंगी तकरीबन 2 बड़े चम्मच घी। सो ठंड में घी थोड़ा जम जाता है। हाँ, सो ये है 2 चम्मच बड़े चम्मच घी। घी हल्का सा गर्म हो जाए तो हम इसमें ग्रेटेड गाजर डाल देंगे और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम इसे रोस्ट करेंगे। तो हम अभी इसे 3 से 4 मिनट रोस्ट कर लेंगे। तो हम इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट से भून रहे हैं। तो अब इसे हम तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। सो गाजर को हम यहाँ पे ढक रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे जो होता है वो गाजर जो है वो पानी रिलीज करता है, तो हम चाहते हैं कि उसे पानी रिलीज करने दे, इसलिए हम यहाँ पे इसे ढक। 5 मिनट के बाद हम फिर गाजर को अनकवर करके इसे थोड़ी देर चलाएंगे। कम से कम 15 से 20 मिनट तक हम गाजर को यूं ही बीच बीच में ढक के पकाएंगे और उसके बाद उसे चलाते रहेंगे ताकि गाजर को जो पानी रिलीज करना है वो इस टाइम तक वो रिलीज कर दे। कि तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम बीच बीच में गाजर को चेक करेंगे। तो अभी तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं गाजर धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है, बट अभी भी ये थोड़ा सा कुक होगा, तो हम फिर से इसे कवर कर देंगे। मीनवाइल हमें क्या करना है कि हम इसके लिए दूध को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ साथ ही में हम दूध को बॉईल कर रहे हैं। तो गाजर भाई साहब को जितना पानी छोड़ना था छोड़ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और अब हम हाई फ्लेम पे 5 से 10 मिनट तक इसे कंटिन्यूसली रोस्ट करते रहेंगे। कंटिन्यूसली रोस्ट करेंगे, नहीं तो नीचे से जल सकता है। तो ये हम क्यों करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने इसे ढक ढक के इसलिए पकाया ताकि वो पानी को रिलीज करे। अब वो जो पानी रिलीज हुआ है हम उसे खत्म करना चाहते हैं, तो इस टाइम पे हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे, मतलब जो पानी निकला है उसे हम जला देंगे। तो यहाँ मेरे दूध में भी उबाल आ रहा है और यहाँ पे मेरा गाजर भी अच्छे से रोस्ट होके क्या स्मेल दे रहा है, क्या बताऊँ आपको। तो जितनी भी मीठी चीज़ें होती है ना, जैसे कि खीर, हलवा, इनमें जो मिठास होती है आप उसको जितना पकाते हो उतना ज़्यादा स्वाद लाता है। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि जो व्हाइट शुगर होता है उसको आप अगर ज़्यादा पकाते हो तो वो हेल्थ के लिए पॉइजनस भी हो सकता है क्या होता ही है। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपके साथ कुछ अच्छे टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा व्हाइट शुगर का सब्स्टिट्यूट। तो ये है खांड। तो खांड एक ऐसा शुगर का सब्स्टिट्यूट है जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल जैगरी यानी कि गुड़ की तरह होती है। आपको भी पता है कि अगर प्योर गुड़ होता है तो वो मिठास में तो चीनी की तरह ही होता है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशन बहुत अच्छी होती है, वो चीनी की तरह हेल्थ के लिए हानिकारक नहीं होता। ठीक वैसे ही अगर देसी खांड आप खाने में यूज़ करते हैं शुगर की जगह, तो वो भी आपके हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा जैसे कि एक प्योर गुड़ होता है। तो अब आपको पता है कि घर में अगर मीठा बनाए और चीनी से डर भी लगता हो तो आपके पास एक सब्स्टिट्यूट भी है, उसे कहते हैं खांड। तो खांड बहुत सारी लोकल मार्केट्स में मिलता है, इसे देसी खांड के नाम से कहते हैं या खांड भी कह सकते हैं। अगर आपको नहीं मिले तो आप ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट या किसी ग्रोसरी ऐप से भी उससे परचेज कर सकते हैं। तो जो हमारा गाजर है वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अगर आप इसे पकाएंगे घर पे तो आप स्मेल से समझ जाएंगे कि ये बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो अगर आप
हलवे में खांड नहीं यूज़ कर रहे हैं, रेगुलर शुगर यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस पॉइंट पे शुगर को ऐड कर देंगे, क्योंकि उसे थोड़ा सा गलना होता है, डिज़ोल्व होना होता है, तो आप ठीक इसी पॉइंट पे उसे ऐड कर देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ खांड, तो मैं यहाँ पे खांड और दूध एक साथ ही ऐड करूँगी और फिर इसे पकने दूँगी अच्छी तरीके से। अगर आप चाहें तो पहले दूध यूज़ कर सकते हैं और बाद में जब दूध थोड़ा कम हो जाए तब आप खांड को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने जो साइड में दूध बॉईल करके रखा था उसे ही हम यहाँ पे डाल रहे हैं। तो मैं आपको क्वांटिटी बता दूँ, वैसे दूध आप थोड़ा प्लस माइनस कर ही सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 किलो के करीब में गाजर लिया हुआ है और वहीं पर मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 लीटर दूध लिया है, तो आप इसको थोड़ा ऊपर नीचे भी रख सकते हैं। तो इसी पॉइंट पे हम यहाँ पर खांड भी यूज़ कर लेंगे, आई मीन देसी खांड। तो खांड जो है उसकी मिठास तो चीनी की तरह ही होती है, तो आप क्वांटिटी उसी हिसाब से रखें। बट इसका एक एडवांटेज भी है, वो ये है कि जब आप खांड को किसी भी मीठी चीज़ में कोई भी डिश में ऐड करते हैं एज अ स्वीटनर, तो ये एक क्रीमी इफेक्ट भी देता है। तो आपका जो हलवा है उसमें अलग से आपको खोया डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने दूध डाला हुआ है। अब यहाँ पर खांड का भी एक क्रीमीनेस होगा, तो आप इसे ऐसे ही थोड़ा बीच बीच में स्टर करते रहें और पकाते रहें, क्योंकि जब भी आप इसके अंदर मीठा डालते हैं तो ये नीचे से लगने का, आई मीन जलने का चांसेस थोड़ा रह जाता है। तो आप बीच बीच में इसको स्टर करें और पकाते रहें। तो मैं यहाँ पे आपके साथ 4th टिप, फाइनल टिप शेयर करने वाली हूँ। जब भी हम कुछ मीठा बनाते हैं तो हमें लगता है कि अगर हम ज़्यादा चीनी डालते हैं या जो भी मीठा होता है अगर हम वो ज़्यादा डालते हैं या दूध ज़्यादा डालते हैं, क्रीम ज़्यादा डालते हैं, तो उसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन गाजर का हलवा अगर आप बना रहे हैं स्पेशली, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी चीज़ें हैं उसको करेक्ट प्रोपोर्शंस में डालें, क्योंकि क्या होता है ना कि गाजर के हलवे के स्वाद में अगर गाजर ही ना आए और बाकी सारी चीज़ें उसको ओवरकम कर रही हैं तो फिर मज़ा नहीं आता। तो आप दूध भी इतनी ज़्यादा ना डाल दें कि वो क्रीमी टेस्ट आ जाए, घी इतनी ज़्यादा ना डाल दें कि बस वो घी घी मुंह में आता रहे। तो आप हर चीज़ करेक्ट प्रोपोर्शंस में डालें, कोई भी चीज़ ज़्यादा डालने की कोशिश ना करें। तो बीच बीच में इसे ज़रूर स्टर करते रहें। तो हमें इस हलवे को तब तक पकाना है जब तक कि ये दूध जो है वो पूरा जल ना जाए, आई मीन ख़त्म ना हो जाए। हमें एकदम सूखा सूखा हलवा बनाना है, हमें ये क्रीमीनेस नहीं रखना है, बस वो मुंह में आने चाहिए, ऐसे विजिबली नहीं दिखनी चाहिए लिक्विड। तो इसे हम तब तक पकाएंगे। आप चाहे तो फ्लेम को बिल्कुल लो करके थोड़ी देर को इसे ढक भी सकते हैं, बट बीच बीच में इसे अनकवर करके ज़रूर चलाते रहें। सो हलवा भी हमारा तैयार हो रहा है। अब लास्ट में आपको ये करना है कि जब सारा दूध जल जाए तो आप उसमें अपने चॉइस ऑफ ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मेरे पास जो अभी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है मैं वही डालूंगी। अगर आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को पहले घी में अच्छे से रोस्ट कर सकते हैं और फिर उसे अच्छे से कट करके डाल दें। सो दूध बहुत ज़्यादा सूख चुका है, बस हल्का सा और थोड़ा एक्स्ट्रा दूध है जो कि मैं पका के सुखा दूंगी। और इस पॉइंट पे आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को आप रोस्ट करके घी में या तेल में, प्रेफरेबली घी में आप रोस्ट करके इसके ऊपर दे सकते हैं एट द एंड। तो इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी। सो अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ किशमिश ऐड किया है, क्योंकि घर में सिर्फ किशमिश, बादाम और अखरोट है, काजू है नहीं, और बादाम अखरोट कोई हलवे में पसंद करता है नहीं, तो मैंने सिर्फ अभी किशमिश ही ऐड किया। आप चाहें तो दूसरे जो काजू, बादाम, पिस्ता, ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास 2 खोए की मिठाई पड़ी हुई थी, तो उसे भी मैं क्रश करके डाल दे रही हूँ। तो हमारा यमी गाजर का हलवा रेडी है। टन टन। सो मेरा हलवा जैसे कि रेडी है, तो यहाँ मैं सर्व कर लेती हूँ इसे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं आपको बाय करती हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय बाय।